वृंदावन स्थित विश्वविख्यात श्री बांके बिहारी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर दिन हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए यहाँ पधारते हैं। ये मूर्ति इतनी मनमोहक है कि जो भी इसे एक बार देख लेता है बस फिर बांके बिहारी का ही हो जाता है। कहते हैं कि इस मूर्ति के दर्शन के लिए मुगल सम्राट अकबर भी एक बार यहाँ पधारे थे। ये मूर्ति इतनी मनमोहक है कि जो भी इसे देखता है भक्ति में डूब जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति कहाँ से आई, कैसे बांके बिहारी प्रकट हुए और ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 में किया गया था। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर नामक एक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी ही थे। इनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी रसनिधि का अवतार हैं और राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से ऊबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आशुधीर देव जी से युगल मंत्र दीक्षा ली और यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 साल के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से विरक्तावेश प्राप्त किया और संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी की नित्य लीलाओं का चिंतन करने में लग गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। ये मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ल के पंचमी तिथि को निकाली गई थी। अतः प्राकृत तिथि भी बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में बहुत समय तक स्वामी जी के द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया था। ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि सभी को पता है कि स्वामी हरदास जी संगीत के सबसे बड़े सम्राट थे। संगीत के सबसे बड़े सम्राट होने के बाद इनके जो शिष्य थे, दो शिष्य बड़े नामचीन शिष्य थे। इनका नाम था तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन जी जिनके दरबार में गाते थे वो अकबर जी का दरबार होता था। अकबर जो थे वो वैसे तो मुस्लिम थे लेकिन उनकी संगीत में बहुत रुचि थी। तो तानसेन जो गाते थे तो उनके जो संगीतज्ञ बैठते थे उनके नवरत्नों में गिनती होती थी तानसेन जी की। तो एक बार अकबर ने कहा कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी तो निसंदेह बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको संगीत सुनने का बहुत शौक है, हमको एक बार आपके गुरुजी को सुनने का मन है। तब तानसेन जी ने कहा कि मेरे जो गुरुजी गाते हैं वो केवल ठाकुर के लिए, केवल ईश्वर के लिए गाते हैं। अगर आपको उनको सुनने का मन है तो आपको वृंदावन की भूमि पे जाना पड़ेगा और वो भी उनकी इच्छा हुई तो आपको संगीत सुनने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अकबर वैसे तो मुस्लिम थे, हिंदू व्यवस्थाओं पे कम विश्वास करते थे, लेकिन संगीत के प्रति जो उनका रुझान था, संगीत के प्रति उनका जो प्रेम था वो अटूट था। वो संगीत सुनने के लिए, स्वामी हरदास जी का संगीत सुनने के लिए तानसेन के साथ वृंदावन आने को तैयार हो गए। और हमारे भारतवर्ष की हिस्ट्री में भी इतिहास में लिखा हुआ है कि तानसेन जी का तानपूरा लेके अकबर वृंदावन में आए हैं और निधिवन राज जहाँ पे स्वामी हरदास जी बिहारी जी की साधना करते थे वहीं द्वार पे उनको रोक दिया गया। तानसेन ने कहा कि आप द्वार पर खड़े रहिए, मैं अपने गुरुजी से अनुमति लेके आता हूँ तब आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। लेकिन स्वामी हरदास जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे कौन आदमी आ रहा है, किस मन से आ रहा है, किस भाव से आ रहा है। उन्होंने कहा कि तू जिसको बाहर छोड़कर आया है उसको अंदर तो लेके आ। तो वो लेकर गए हैं। और उस समय की एक गुरु शिष्य परंपरा ऐसी थी कि कोई भी गुरु के सामने शिष्य इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि गुरुजी ये इस काम से आए, जरा इनको ये काम कर दीजिए।
उस समय की मर्यादा होती थी। आजकल के भौतिक जो शिष्य हैं वो तो गुरु जी के आगे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उस समय की एक परंपरा का पालन करते हुए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरु जी से कह दें कि आपका संगीत सुनने आए हैं। स्वामी हरदास जी त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही कहा कि तानसेन तुम बहुत दिनों बाद आए हो, कृपया अपने ठाकुर को, अपने इष्ट को कुछ संगीत सुना दीजिए। उन्होंने संगीत गा के सुनाया है, उसमें कोई त्रुटि कोई गलती हुई है उसको सुधारने के लिए स्वामी हरदास जी ने जब गाया है उस संगीत को, जो अकबर ने सुना है। तो अकबर तो संगीत के प्रेमी थे, अकबर सुना है तो अकबर ने अपना परिचय भी दिया है। फिर आगे बहुत लंबी कथा है कि अकबर ने परिचय भी दिया, बताया कि मैं हिंदुस्तान का राजा अकबर हूँ। उस समय की एक परंपरा और होती थी कि गुरु या ईश्वर के दरबार में कोई जाता था तो भेंट या उपहार लेके जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ तो मैं आपको कुछ उपहार भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई उपहार भेंट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोगों की एक मर्यादा है उसके में हम आपको देना चाहते हैं। तब उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मेरी सेवा पूजा में विघ्न पड़ता है, आप दोबारा मत आइएगा, मुझे ठाकुर जी की सेवा में रुकावट पैदा होती है। अकबर नहीं माने, अकबर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो कुछ सेवा तो करेंगे। तब स्वामी हरदास जी ने उनको कहा कि हम यमुना के किनारे नहाने स्नान करने जाते हैं, किसी घाट का एक सीढ़ी का कोना है वो टूट गया, उसकी मरम्मत करा दीजिए। तो उन्होंने 2 शिष्यों के साथ जब अकबर को भेजा है यमुना किनारे, उसी बीच में अकबर के मन में अभिमान एक विचार आया कि स्वामी हरदास जी ने एक हिंदुस्तान के राजा को क्या सेवा दी है कि एक सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत कराऊंगा। जब उसने यमुना किनारे जाके देखा उस घाट के किनारे को, उस सीढ़ी के कोने को, तब स्वामी हरदास जी ने बैठ के निधवन में बैठे बैठे ही उसको एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि के बाद जब उसने वृंदावन का स्वरूप देखा तो जितने हमारे बताए हुए स्वर्ग और गोलोक धाम भी उसके आगे फीके थे। गोलोक धाम की जो सुंदरता वैभवता है वो भी उस वृंदावन की सीढ़ी के कोने के आगे बहुत फीके लग रहे थे। इतना सुंदर वृंदावन का उपमा उस समय दी गई है। तो जब लौटकर अकबर आया है स्वामी जी के पास, तो उसने कहा कि मैं आपको और वृंदावन को समझ नहीं पाया। तब स्वामी जी ने कहा है कि इस 84 कोस के अंदर जो भी कोई राजा बनेगा शिकार करने नहीं आएगा। तो इसलिए अकबर तो वृंदावन स्वामी जी से मिलने आते रहते थे, उनके संगीत को और उनके दर्शन के लिए आते रहते थे। स्वामी हरदास जी का और अकबर का बहुत पुराना नाता था। श्री राधे राधे।